मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता के कारण शास्त्रों में विख्यात हैं। श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है। लेकिन सुदामा का एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव को इनका वध करना पड़ा। शास्त्रों का एक अद्भुत सत्य है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत से लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते हैं। किंतु यह बात मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसको सत्य मानते हैं या नहीं। इस बात पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो यह सब सामने आता है कि आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ गया। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन कथा को आरंभ करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बोलें जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कथा शुरू होती है जब सुदामा और श्री कृष्ण मित्र बने थे। उज्जैन में स्थित ऋषि शांतिवनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्णा और बलराम पढ़ते थे। वहां उनके अनेकों मित्रों में से एक सुदामा मित्र था। सुदामा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कहते हैं कि सुदामा की शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो कि वर्तमान में पोरबंदर में है, वहां पर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा हैं, जो कि बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे लड़ते हुए कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं। वह निश्चय ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय जिंदगी में थोड़ा बहुत तो सुधार आ जाएगा। सुदामा संकोच बस पहले तो बहुत मना करते रहे, किंतु पत्नी के जोर देने पर वह एक दिन कई दिनों की यात्रा कर द्वारका नगरी पहुंच गए। द्वारका में द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया था। द्वारपालों ने उनके फटे वस्त्रों को देखकर उन्हें गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर वहां पर आने की वजह पूछी। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ, जिसके बाद फिर भी उसने नियम अनुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई फटे हाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो कि आपको अपना मित्र बात कर अपना नाम सुदामा बतला रहा है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर प्रभु शुद्धबुद्ध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो सुदामा को आदर पूर्वक अपने महल में ले आए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बैठा दिया और श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी के साथ उनके चरण धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके पैर धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। उनकी दीनता और दुर्बलता को देखकर कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। स्नान, भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्णा उनकी सेवा करने लगे और गुरुकुल में बीते दिनों के बारे में बात करने लगे। बात ही बातों में यह प्रश्न भी आ गया कि दोनों मित्र किस प्रकार वन में संविदा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार बारिश होने लगी तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए थे। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए हुए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो सखा। सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कहीं कुछ चने कृष्ण को न देने पड़ जाए। तो सुदामा ने कहा, कुछ खा ही नहीं रहा, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रश्न के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोच बस एक पोटली छुपा रहे थे, जिस पर भगवान मन ही मन हंसते हैं कि उस दिन इसने चने छुपाए थे और आज तंदुल छुपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन यह मेरा भक्त है तो इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदुल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने हेतु सुदामा के लाए हुए तंदुलों को बड़े ही चाव के साथ खाया था। कृष्ण के पूछने पर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, परंतु अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर सैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन करने के बाद सुदामा को विदा किया, किंतु विदाई के दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे, हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया होगा कि कहीं उन्हें अहंकार ना आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पर पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है।
और उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई थी। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल गए और वह सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। सुदामा की मृत्यु के पश्चात जब उन्हें स्वर्ग लोक में रहने का स्थान प्राप्त हुआ, तब स्वर्ग लोक में सुदामा और विराजा दोनों ही निवास करते थे। सुदामा विराजा से अद्भुत प्रेम करते थे, किंतु यह विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब श्री कृष्णा और विराजा अपने प्रेम में लीन थे, तब उस समय वहां पर राधा जी प्रकट हो गई थी तथा उन्होंने विराजा को ऐसा देख करके पृथ्वी लोक पर निवास करने का श्राप दे दिया। उसी प्रकार किसी कारण बस राधा ने सुदामा को श्राप देकर के पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। जब सुदामा और विराजा को एक श्राप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा, तो सुदामा का जन्म एक शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में हुआ था तथा विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ था और इन दोनों का विवाह भी हो गया था। किंतु शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने शंखचूड़ को एक कवच दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी, तब तक तुमसे कोई भी नहीं जीत पाएगा। और इसी कारण शंखचूड़ ने कई युद्धों को जीता था तथा वह तीनों लोकों का स्वामी भी बन गया था। शंखचूड़ के अत्याचारों से तीनों लोकों के प्राणी परेशान हो चुके थे, यहाँ तक कि देवतागण भी शंखचूड़ से परेशान हो गए थे। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं की प्रार्थना पर शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने हेतु उसका वध करने का वचन दिया था। और जब भगवान शिव ने शंखचूड़ को विनम्रता पूर्वक समझाया, तब शंखचूड़ भगवान शिव से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया और इस प्रकार शंखचूड़ के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान शिव विवश हो गए। तब भगवान शिव ने श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अर्थात शंखचूड़ का वध किया, जिसकी जानकारी पुराने ग्रंथों में हमें आज भी देखने को मिलती है और इसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और खास वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के एन भक्ति सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें।